अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही सिंपल और बहुत ही झटपट बनकर तैयार होने वाले एक मीठे की रेसिपी शेयर करूंगी। इसे हम बहुत कम खर्च में और घर में मौजूद चीज़ों के साथ बनाएंगे। इंशाल्लाह आपको मेरी आज की ये मीठे की रेसिपी भी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। बिना टाइम को वेस्ट किए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 2 टेबल स्पून मैंगो कस्टर्ड पाउडर के लेंगे। हाफ कप इसमें मिल्क का शामिल करेंगे। 2 ही टेबल स्पून इसमें मिल्क पाउडर शामिल कर देंगे। अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे ताकि इसमें कोई लम्स ना रहें। अब इसे एक साइड पर रखेंगे। इसका इस्तेमाल हम लोग आगे जाके करेंगे। अब एक पैन लेंगे, उसमें 1 लीटर दूध शामिल करेंगे। साथ ही इसमें आधा कप हम लोग हैवी क्रीम शामिल करेंगे, यानी व्हिपिंग क्रीम। आप लोग चाहें तो फ्रेश क्रीम का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे और बॉयल आने तक इसको पकाएंगे। अब इसमें 8 टेबल स्पून शुगर शामिल करेंगे, यानी हाफ कप। आप लोग चीनी जो है अपने जायके के हिसाब से भी शामिल कर सकते हैं। अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। आप लोग अगर इसमें चीनी का इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो आप लोग इसमें कंडेंस मिल्क का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब इसमें 1/4 टीस्पून इलायची पाउडर के शामिल करेंगे। 3 टेबल स्पून इसमें चॉप किए हुए पिस्ते शामिल कर देंगे। 2 टेबल स्पून इसमें चॉप किए हुए बादाम शामिल करेंगे। अच्छे से इनको मिक्स कर लेंगे। अब हमने जो मैंगो कस्टर्ड पाउडर का मिक्सचर बनाकर रखा था वो इसमें ऐड करेंगे। आप लोगों ने कस्टर्ड मिक्सचर जो है वो थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है। साथ आप लोगों ने इसमें चम्मच को चलाते रहना है, मिक्स करते रहना है। मैंने यहाँ दूध को गाढ़ा नहीं करना, इसीलिए मैंने 2 टेबल स्पून मैंगो कस्टर्ड पाउडर का इस्तेमाल किया था। मैंगो पाउडर मिक्स करने के बाद आप लोगों ने इसे 1 मिनट तक पकाना है। आप लोगों ने इसे गाढ़ा नहीं करना। आप लोग देख सकते हैं हमने दूध को इतना ही गाढ़ा किया है, इससे ज़्यादा आप लोगों ने गाढ़ा नहीं करना। अब इसकी आंच हम बंद कर देंगे। 5 ब्रेड के स्लाइसिस लेंगे, वाइट ब्रेड के। इनको 4 पीसीस में कट कर लेंगे। अब एक फ्राइंग पैन लेंगे, उसमें हाफ कप देसी घी शामिल करेंगे। आप लोगों ने इस रेसिपी के लिए देसी घी का ही इस्तेमाल करना है। बटर या ऑयल का इस्तेमाल आप लोगों ने बिल्कुल भी नहीं करना। इसे पहले गरम कर लेंगे। अब सारे ब्रेड के स्लाइसेस जो हैं उनको हम फ्राई कर लेंगे। आप लोगों ने ब्रेड के स्लाइसेस को गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। जब ये गोल्डन ब्राउन हो जाए तो आप लोगों ने निकाल के डायरेक्ट इसको दूध में शामिल करते जाना है। अगर आप लोगों को घी कम लगे तो आप लोग घी जो है वो और ऐड कर सकते हैं इसमें। सब पीसीस को हम लोग इसी तरह से गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। आप लोग अगर मेरे YouTube चैनल पर न्यू हैं, अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको देखने को मिले। अब हम इसे गार्निश कर लेंगे पिस्ते और बादाम के साथ। आप लोगों ने इसे सर्व करने से पहले ठंडा ज़रूर करना है। अब इसे हम ठंडा होने के लिए 6 से 8 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे। आप लोग देख सकते हैं हमने बहुत ही झटपट ये मज़ेदार से मीठा बनाकर तैयार किया है। आप लोग इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा। आप लोगों ने इसे मेहमानों को सर्व करने से पहले ठंडा लाजमी करना है। गरम गरम आप लोग इसको सर्व मत कीजिएगा। आप लोगों को मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर तो ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं समरीन और आप लोग देख रहे हैं समर्स किचन। आज आपके साथ बहुत ही मज़ेदार किस्म की मिडिल ईस्ट में खाई जाने वाली शीश तावुक की रेसिपी शेयर करूंगी। शीश तावुक को टर्की, लिबनान, इजिप्ट और मुख्तलिफ मुल्कों में मुख्तलिफ तरीक़ों से बनाया जाता है, लेकिन आज मैं आपके साथ वो रेसिपी शेयर करूंगी जो कि सबसे ज़्यादा मज़ेदार बनकर तैयार होती है। और ये टेंडर जूसी चिकन कबाब दावतों के लिए भी आइडियल रेसिपी है। तो चलें फिर बिना टाइम को वेस्ट किए मज़ेदार सी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम 500 ग्राम बोनलेस चिकन थाई लेंगे।
और चिकन को मीडियम साइज़ के क्यूब्स में कट कर लेंगे। चिकन को आपने पहले अच्छी तरह से वॉश करने के बाद ड्राई करना है, उसके बाद ही आपने इसकी कटिंग करनी है। अब हम इसमें 1/3 कप दही शामिल करेंगे, 3 से 4 टेबल स्पून इसमें फ्रेश लेमन जूस शामिल करेंगे, 3 से 4 टेबल स्पून इसमें जैतून का ऑयल शामिल करेंगे, 1 टेबल स्पून फ्रेश क्रश किया हुआ लहसुन शामिल करेंगे, 1 टीस्पून नमक शामिल करेंगे। नमक आप अपने अकॉर्डिंग टू टेस्ट भी शामिल कर सकते हैं। 1 टीस्पून जीरा पाउडर शामिल कर देंगे, 1 टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर शामिल करेंगे और 1 ही टीस्पून आपने पेपरिका शामिल करना है। 1 टीस्पून इसमें ऑरिगेनो शामिल करेंगे। अब इसमें हाफ टीस्पून जिंजर पाउडर शामिल करेंगे और हाफ टीस्पून इसमें काली मिर्चों का पाउडर शामिल कर देंगे। अब इसमें हाफ टीस्पून ही सफ़ेद मिर्चों का पाउडर शामिल करेंगे, हाफ टीस्पून इसमें दालचीनी का पाउडर शामिल करेंगे, 1 से 2 टेबल स्पून इसमें टमाटो पेस्ट शामिल करेंगे और 1 टेबल स्पून इसमें टमाटो केचप के शामिल करेंगे। अगर आप लोगों के पास टमाटो पेस्ट ना हो तो आप लोग जस्ट टमाटो केचप का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब अच्छी तरह से तमाम मसालों को चिकन के साथ मिक्स कर लेंगे और इसे कवर करके 1 घंटे का रेस्ट देंगे। शीश तावुक बनाने के लिए मैंने यहाँ पर पतली वाली वुडन स्क्यूअर का इस्तेमाल किया है और मैरिनेट किया हुआ चिकन हम सीखों में पिरो लेंगे। अगर आप लोग इसे कोयले वाली ग्रिल पर बनाना चाहते हैं तो आप लोगों ने मेटल वाली स्क्यूअर्स का इस्तेमाल करना है। मिडल ईस्ट में सीख स्क्यूअर्स को बोलते हैं और तावुक चिकन को कहा जाता है। असल में ये चिकन बोटी कबाब ही होते हैं, लेकिन अरब ममालिक में इन्हें शीश तावुक कहा जाता है। आज जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ, इससे आपकी मीडियम साइज़ की 5 स्क्यूअर्स बनकर तैयार होंगी। अब हम एक फ्लैट पैन लेंगे और इसमें आपने 1 टेबल स्पून जैतून का ऑयल डालना है और तैयार की गई स्क्यूअर्स आपने एक एक करके इस पैन के ऊपर रख देनी है। अब जो मसाला बच गया था वो आपने ब्रश की मदद से इन स्क्यूअर्स के ऊपर लगा देना है। स्क्यूअर्स को आप लोगों ने मीडियम फ्लेम पर कुक करना है। 1 से 1.5 मिनट के बाद आपने इनकी साइड को चेंज करना है और वक्फे से आपने इनकी साइड को चेंज करते हुए इन्हें कुक करना है। इसमें हमने लेमन जूस और दही का इस्तेमाल किया है तो हमारे कबाब बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और जूसी बनकर तैयार होंगे। साइड चेंज करने के बाद दूसरी साइड पर भी बचा हुआ मसाला अप्लाई कर देंगे। जिस तरह से हमारे यहाँ बिहारी कबाब खाए जाते हैं और उनका टेक्सचर होता है, ये कबाब भी बिल्कुल बिहारी कबाब की तरह तैयार होंगे। साइड वाली स्क्यूअर्स को इतनी ज़्यादा हीट नहीं मिलती तो इसीलिए आपने उनकी साइड को चेंज करना है, उन्हें उठा के आपने दरमियान में रखना है। अब जो हमारा मसाला यहाँ पर पका हुआ है उसे भी आपने ब्रश की मदद से दोबारा इनके ऊपर अप्लाई कर देना है। इनका कुकिंग टाइम 12 से 15 मिनट का है। 12 से 15 मिनट में आपके ये कबाब बनकर तैयार होंगे। आपने एक बात का ख्याल रखना है कि इन्हें आपने ओवर कुक नहीं करना। अगर आप लोग ओवर कुक कर लेंगे तो ये बिल्कुल ड्राई होंगे और ये जूसी नहीं बनेंगे। तो देखा आप लोगों ने कितनी आसानी के साथ हमने बिना ग्रिल के कितने मज़ेदार जूसी और टेंडर रेस्टोरेंट स्टाइल शीश तावुक तैयार किए हैं। इनको आप लोग लेबनीज राइस यानी ज़ाफ़रानी चावलों के साथ भी सर्व कर सकते हैं और आप लोग इनसे रैप भी बना सकते हैं। अगर तो आप लोग चैनल पर न्यू हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको देखने को मिले। वीडियो में आप लोग देख सकते हैं कि हमारे कबाब किस कदर जूसी और सॉफ्ट बनकर तैयार हुए हैं। अगर आप लोग दावतों में अपने मेहमानों को इम्प्रेस करना चाहते हैं तो आप लोगों ने शीश तावुक की रेसिपी को ट्राई ज़रूर करना है। दावत से एक दिन पहले आप लोग चिकन की मैरिनेशन करके रख सकते हैं। आप लोग जब भी इस रेसिपी को ट्राई करें तो अपना फीडबैक मेरे साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। अगर आप लोगों तक मेरी आज की ये वीडियो पहुंचती है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स में और फैमिलीज़ में। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों की बहुत ज़्यादा फरमाइश पर आज मैं आप लोगों से बहुत ही ज़बरदस्त राइस की रेसिपी शेयर करूंगी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों को मटन यखनी पुलाव बनाना सिखाऊंगी, वो भी बिल्कुल देगी स्टाइल में। बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी और बहुत ही मज़ेदार ये राइस की रेसिपी आप लोगों को बाकी रेसिपीज़ की तरह बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। चलें रेसिपी स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड।
हाफ कप एक पैन में ऑयल शामिल करेंगे। ऑयल आप लोग कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक छोटे साइज का बारीक चॉप किया हुआ प्याज शामिल कर देंगे। प्याज को फ्राई करेंगे लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक। इसका कलर ज़्यादा चेंज नहीं करेंगे। अब इसमें 6 अदद हरी इलायची शामिल कर देंगे। एक बड़े साइज का इसमें तेज पत्ता शामिल कर देंगे। एक छोटे साइज की इसमें दालचीनी की स्टिक शामिल करेंगे। एक बड़ी इलायची शामिल कर देंगे। इसमें अच्छे से मसालों को फ्राई करेंगे। साथ के साथ ही प्याज का कलर भी चेंज होता रहेगा। प्याज का कलर आप लोगों ने डार्क ब्राउन नहीं करना। अब इसमें 500 ग्राम मटन शामिल करेंगे। अब इसमें 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे। 1 टेबल स्पून मैंने इसमें लहसुन का पेस्ट शामिल किया है। 1 ही टेबल स्पून मैंने इसमें अदरक का पेस्ट शामिल किया है। आप लोग फ्रेश इस्तेमाल कीजिएगा तो उसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। अच्छे से इसको फ्राई करेंगे। आप लोग देख सकते हैं अदरक लहसुन का कलर चेंज हुआ है, बाकी गोश्त का कलर चेंज नहीं हुआ। साथ के साथ इसमें चम्मच चलाते रहेंगे और गोश्त को फ्राई करेंगे ताकि गोश्त जो है वो ओवर फ्राई ना हो जाए। अब इसमें एक मीडियम साइज का बारीक चॉप किया हुआ टमाटर शामिल कर देंगे। 1 टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर शामिल करेंगे। 1 टीस्पून इसमें जीरा पाउडर शामिल कर देंगे। 2 टीस्पून इसमें धनिया पाउडर शामिल करेंगे। आप लोग 1 टेबल स्पून भी शामिल कर सकते हैं। 2 टीस्पून इसमें नमक शामिल करेंगे। नमक आप लोग अपने जायके के हिसाब से शामिल कर सकते हैं। अच्छे से मसालों को 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। 4 टेबल स्पून इसमें दही शामिल करेंगे। दही शामिल करने से पहले आप लोगों ने हीट को लो कर लेना है और उसके बाद दही शामिल करना है। फ़ौरन आप लोगों ने दही को मिक्स कर लेना है। अब इसे कवर करके 5 मिनट के लिए कुक करेंगे ताकि मसाले जो हैं वो अच्छे से फ्राई हो जाएं और टमाटर सॉफ्ट हो जाएं और दही का पानी जो है वो अच्छे से ड्राई हो जाए। अच्छी तरह से गोश्त को भून लेंगे ताकि पुलाव में टेस्ट बहुत अच्छा है, क्योंकि जितना अच्छा गोश्त भुनता है उतना ही टेस्ट अच्छा आता है। अब इसमें 8 से 9 कप पानी शामिल करेंगे। 1 टीस्पून इसमें घर का कुटा हुआ गरम मसाला शामिल कर देंगे। अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। होममेड गरम मसाला की रेसिपी का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी आप लोगों को। अब इसे कवर करके मीडियम टू लो हीट पर कुक करेंगे ताकि गोश्त जो है वो अच्छे तरीके से गल जाए। गोश्त अच्छे तरीके से गल चुका है। आप लोगों ने एक बात का ख्याल रखना है कि 6 कप यखनी का पानी जो है वो बाकी रहना चाहिए। अब इसमें मैं 3 कप बासमती राइस शामिल करूंगी। मैंने इसको 45 मिनट पहले अच्छे तरीके से वॉश करके भिगो दिया था। अब इसे मीडियम टू हाई हीट पर कुक करेंगे ताकि पानी जो है वो अच्छे से ड्राई हो जाए। आप लोग देख सकते हैं पानी यखनी का अच्छे से ड्राई हो चुका है। अब मैं इन चावलों को एक दफ़ा हिलाऊंगी अच्छे तरीके से। मैंने चावलों को बीच में नहीं हिलाया था क्योंकि इस तरह से चावल जो हैं वो टूट जाते हैं। अब इसमें मैं चॉप की हुई हरी मिर्चें शामिल कर दूंगी। आप लोगों ने अगर मेरे बनाए हुए तरीके से एक दफ़ा गरम मसाला बना लिया तो आप लोग बाहर का बाजार का गरम मसाला जो है वो भूल जाएंगे। अब इसे कवर करके 10 से 15 मिनट के लिए दम पर रखेंगे। आप लोग अगर मेरे YouTube चैनल पर न्यू हैं, आप लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके उसे सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको देखने को मिले। आप लोग देख सकते हैं चावल जो हैं वो कितने अच्छे बने हैं, कितने खिले खिले बने हैं। लीजिए हमारा मटन यखनी पुलाव बनकर तैयार है। आप लोगों ने एक दफ़ा इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर करना है। इंशाल्लाह आपको मेरी बाकी राइस की रेसिपीज़ की तरह ये रेसिपी भी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड्स में और फैमिलीज़ में। कमेंट करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं समरीन और आप लोग देख रहे हैं समर्स किचन। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही आसान और बहुत ही मज़ेदार किस्म के कीमा प्याज की रेसिपी शेयर करूंगी। झटपट से बनने वाली मज़ेदार सी ये कीमा प्याज की रेसिपी दावतों के लिए आइडियल रेसिपी है। मुझे यकीन है आप एक बार इस रेसिपी को ट्राई करेंगे तो आप भी इस रेसिपी के दीवाने हो जाएंगे। चलें फिर रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले एक बड़े साइज का प्याज लेंगे जिसका वजन 250 ग्राम तक होना चाहिए। प्याज को अब स्लाइसिस में कट कर लेंगे और एक साइड पर रखेंगे। इसका इस्तेमाल आगे जाके करेंगे। अब एक बड़े साइज का और एक दरमियाने साइज का टमाटर लेंगे। टमाटरों को बारीक चॉप कर लेंगे
और चॉप किए हुए टमाटरों को एक साइड पर रखेंगे। इनका इस्तेमाल भी आगे जाके करेंगे। अब 1 तिहाई कप ऑयल लेंगे और एक पैन में इस ऑयल को शामिल करेंगे। 1 से 1.5 टेबल स्पून कुटा हुआ अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे। अच्छे से इसको फ्राई करेंगे ताकि इसमें से कच्चेपन की स्मेल ख़त्म हो जाए। अब इसमें 500 ग्राम कीमा शामिल करेंगे। कीमे में 80% मीट और 20% फैट है। आप लोग कीमा कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप लोग बड़े का कीमा इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, या आप लोग छोटे का कीमा इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। तरीके से कीमे को मिक्स कर लेंगे और कीमे को तब तक फ्राई करेंगे मीडियम फ्लेम पर जब तक इसका अपना पानी ड्राई हो जाए और ऑयल ऊपर आ जाए। अब इसमें मसाले शामिल करेंगे। 1 और 1/4 टीस्पून नमक शामिल कर देंगे। हाफ टी स्पून इसमें हल्दी पाउडर शामिल करेंगे। 1 टेबल स्पून इसमें भुना कुटा धनिया शामिल करेंगे। अब इसमें हाफ टेबल स्पून जीरा पाउडर भी शामिल कर देंगे। अब इसमें हाफ टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च शामिल करेंगे। लाल मिर्च आप लोग अपने जायके के हिसाब से कम या ज़्यादा शामिल कर सकते हैं। अब इसमें हाफ टी स्पून घर का कुटा हुआ खुशबूदार गरम मसाला शामिल करेंगे। हाफ टी स्पून ही इसमें घर की कुटी हुई काली मिर्चें शामिल करेंगे। अब इसमें 1 से 1.5 टेबल स्पून कुटी हुई हरी मिर्चें शामिल करेंगे। मैंने जो हरी मिर्चें इस्तेमाल की हैं वो ज़्यादा तीखी नहीं हैं। आप लोग अपने अंदाजे से इसमें हरी मिर्चें शामिल कीजिएगा। अब इसमें चॉप किए हुए टमाटर शामिल करेंगे और अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। टमाटरों को भी मीडियम फ्लेम पर कुक करेंगे जब तक ये सॉफ्ट हो जाएं। जब टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं और ऑयल ऊपर आ जाए तो इसमें 1 से 1.5 कप पानी शामिल करेंगे। पानी आप अपने हिसाब से भी शामिल कर सकते हैं। इसे मीडियम टू हाई फ्लेम पर कुक करेंगे। अब इसमें आधा कप फेंटा हुआ दही शामिल करेंगे। दही शामिल करते ही जल्दी से आप लोगों ने इसको मिक्स कर लेना है। दही को अच्छे से मिक्स करने के बाद अब इसमें ड्राई वाली लाल मिर्चें शामिल करेंगे। साबित लाल मिर्चें इस्तेमाल की हैं मैंने 5 से 6 अदद। अच्छे से इसको भी मिक्स कर लेंगे और इसे तब तक पकाएंगे जब तक दही का पानी ड्राई हो जाए और ऑयल ऊपर आ जाए। अब हमने जो सबसे पहले प्याज स्लाइसिस में कट करके रखे थे वो इसमें शामिल कर देंगे और अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। आज की ये रेसिपी मैं आप लोगों के साथ बिल्कुल ढाबा स्टाइल में शेयर कर रही हूँ और ये ढाबा स्टाइल कीमा प्याज बहुत ही मज़ेदार बनता है। अब इसमें आधा टेबल स्पून सूखी मेथी हाथों में क्रश करके शामिल करेंगे और इसे 5 मिनट के लिए कवर करेंगे लो फ्लेम पर ताकि प्याज जो हैं वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं। 5 मिनट के बाद इसमें चॉप किया हुआ हरा धनिया शामिल करेंगे और कटा हुआ स्लाइसिस में अदरक शामिल करेंगे। अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे एक दफ़ा। अब इसमें हाफ टी स्पून गरम मसाला शामिल करेंगे। लास्ट में गरम मसाला शामिल करने से इसमें बहुत अच्छी खुशबू आती है। अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे एक दफ़ा और फ्लेम को ऑफ कर देंगे। आप लोग अगर चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको देखने को मिले। अब इस मज़ेदार से कीमा प्याज को गरम गरम रोटियों के साथ सर्व करेंगे। तो देखा आप सब लोगों ने कितनी आसानी से हमने झटपट से मज़ेदार सा ये कीमा प्याज ढाबा स्टाइल में घर पर तैयार किया है। ये मज़ेदार सा कीमा प्याज आप लोग चाहें तो दावतों में भी बना सकते हैं और आप लोग इसे ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर में भी ट्राई कर सकते हैं। जल्दी से आप लोग भी इस रेसिपी को ट्राई करें और अपना फीडबैक मेरे साथ लाजमी शेयर करें। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी आज की ये कीमा प्याज की रेसिपी बाकी रेसिपीज़ की तरह बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें फ्रेंड्स में और फैमिलीज़ में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।